बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, हाथ जोड़कर राधा स्वामी जी। प्यारी संगत जी, आज की इस साखी में बाबा जी हमें बताते हैं कि जीवन में दुख सुख तो आते और जाते ही रहते हैं, लेकिन जो इंसान इस बुरे समय से बाहर निकल जाता है वही इंसान ईश्वर की नजरों में सच्चा इंसान होता है। प्यारी संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि जीवन में समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी खुशी के पल आते हैं तो कभी बुरा वक्त भी दस्तक देता है। हर इंसान अपने जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करता है, लेकिन अक्सर बुरा समय बिना चेतावनी के आ जाता है। क्या होगा अगर हमें पहले से ये समझने का तरीका मिल जाए कि बुरा वक्त आने वाला है। प्यारी संगत जी, आज की इस साखी में बाबा जी के द्वारा बताए गए उन 5 संकेतों पर बात करेंगे जो ये इशारा करते हैं कि बुरा समय आने वाला है। इन संकेतों को समझना और समय रहते उन पर ध्यान देना न केवल हमें मुश्किल हालात के लिए तैयार कर सकता है, बल्कि इनसे उभरने में भी हमारी मदद कर सकता है। इन संकेतों में व्यक्तिगत, भावनात्मक और अस्थिरता से लेकर रिश्तों में खटास और बाहरी परिस्थितियों में आने वाले बदलाव शामिल हो सकते हैं। ये संकेत न सिर्फ आपके जीवन में आ रहे संकट का पूर्वाभास कराते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि आपको कैसे संभलना है। तो आइए इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू करें और जाने कि कौन से संकेत हैं जो आने वाले बुरे समय का अनुमान देते हैं और हम उन पर कैसे रिएक्शन कर सकते हैं। प्यारी संगत जी, हमारा उद्देश्य है कि आप इन अनुभवों से न केवल सीखें बल्कि खुद को और मजबूत बनाएं। जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख और दुख दोनों ही अनिवार्य हैं। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी कठिन समय का सामना करता है। बुरा समय आने से पहले प्रकृति और हमारी अंतरात्मा हमें कुछ संकेत देती है। इन संकेतों को समझने और स्वीकारने की क्षमता ही हमें आने वाले संकट से बचा सकती है। प्यारी संगत जी, इस कहानी में आपको बाबा जी एक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें न केवल बुरे समय के संकेतों की महत्ता समझाई गई है, बल्कि ये भी बताया गया है कि इनसे कैसे निपटा जाए। इस कहानी में भावनाओं, संघर्ष और अंततः आत्मज्ञान की अद्भुत झलक है। प्यारी संगत जी, इस कहानी में बाबा जी बताते हैं कि बहुत समय पहले की बात है कि एक छोटे से गांव में एक युवा किसान 2 बच्चों के साथ रहता था। उस किसान का नाम संजय था। संजय मेहनती था और अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसका जीवन सामान्य था, परंतु मन के किसी कोने में एक अजीब सा भय छिपा रहता था। एक दिन संजय अपनी फसल की देखभाल कर रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि आसमान में काले बादल गिरने लगे हैं, हवा तेज चलने लगी है और पक्षी असामान्य रूप से इधर उधर उड़ने लगे। संजय ने इसे सामान्य समझकर अनदेखा कर दिया, परंतु ये पहला संकेत था। अगले दिन जब वो अपने खेत पर गया तो उसने देखा कि उसकी फसल के पत्ते पीले पड़ने लगे थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसे चिंता हुई, लेकिन उसने इसे मौसम की गड़बड़ी मानकर टाल दिया। ये दूसरा संकेत था। कुछ दिन बाद संजय के घर एक बूढ़ा बाबा जी आया। वो थका हुआ था और भूखा था। उसने संजय से पानी और भोजन मांगा। संजय ने उसे कुछ खाने को दिया और पूछा, महाराज आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बाबा जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पुत्र मैं दूर दूर के गांव से आता हूँ। मैंने देखा है कि जहाँ मैं गया वहाँ आप दाएं आई। लगता है ये गांव भी संकट के घेरे में है। ये तीसरा संकेत था। संजय ने बाबा जी की बात पर ध्यान न देकर इसे अंधविश्वास समझा, लेकिन साधु ने उसे समझाने की कोशिश की। संजय, शायद हमें इस पर विचार करना चाहिए। अगर कुछ गलत होने वाला है तो हमें तैयार रहना चाहिए। संजय ने उसे चुप करा दिया। कुछ दिनों बाद अचानक गांव में महामारी फैलने लगी। लोग बीमार पड़ने लगे और गांव में हाहाकार मच गया। संजय ने अब समझा कि बाबा जी जो कह रहे थे वो सच कह रहे थे। वो चौथा संकेत था। गांव में संकट बढ़ने लगा। तभी गांव वालों को पता चला कि बाबा जी अपने सेवादार के साथ पास के गांव में प्रवास कर रहे हैं। संजय ने गांव वालों के साथ मिलकर बाबा जी से मिलने जाने का निश्चय किया। जब संजय ने बाबा जी से अपनी कहानी सुनाई तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, संजय, जीवन में संकट आने से पहले प्रकृति और हमारी अंतरात्मा हमें संकेत देती है। इन्हें समझना ही ठीक है। बाबा जी ने गांव वालों को एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यापारी ने एक बाबा जी से पूछा, महाराज मैं हर समय संकट में रहता हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। बाबा जी ने कहा, पुत्र संकट अचानक नहीं आता, यह हमें पहले से चेतावनी देता है। उदाहरण के लिए यदि नदी का पानी घटने लगे तो समझो सूखा पड़ने वाला है। यदि पशु असामान्य व्यवहार करने लगे तो समझो आपदा आने वाली है।
व्यापारी ने बाबा जी की सलाह को जीवन में उतारा। उसने जब भी कोई असामान्य घटना देखी तो उसने समय रहते तैयारी कर ली। फलस्वरूप वो हर संकट से बच गया। बाबा जी ने संजय और गांव वालों से कहा, जीवन में संकटों से डरने की बजाय उनके संकेतों को पहचानो। ध्यान, सतर्कता और सही निर्णय से तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। गांव वालों ने बाबा जी की बात मानी और सतर्क रहने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उपाय किए, पानी के स्रोतों की देखभाल की और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गए। संजय ने भी बाबा जी के मार्गदर्शन का पालन किया। उसने महसूस किया कि पक्षियों का असामान्य व्यवहार इस बात का संकेत था जिसने उसे अनदेखा कर दिया था। प्यारी संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि उसने ये सीखा है कि संकट से बचने के लिए केवल परिश्रम नहीं बल्कि सतर्कता भी जरूरी है। बाबा जी की ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाले बुरे समय से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम प्रकृति और अपनी अंतरात्मा को समझने की कोशिश